योग से अपनी यात्रा शुरू करने वाले देश के नंबर 1 डॉक्टर रामदेव को कल सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। कोरोना महामारी के दौरान खुद को सबसे बड़ा डॉक्टर मानने वाले बाबा रामदेव को कोर्ट ने नसीहत के साथ नोटिस भी दे डाला और जवाब के लिए 4 हफ्ते का टाइम दिया है। कल सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने कहा कि बाबा रामदेव को क्या हुआ है। योग को लोकप्रिय बनाने के लिए हम उनकी इज्जत करते हैं, पर उन्हें इलाज के दूसरे तरीकों पर यूं सवाल नहीं उठाना चाहिए। उन्हें दूसरों की आलोचना करने से बचना चाहिए। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट से भी रामदेव को फटकार लगी थी। कोर्ट ने कहा था कि वो एलोपैथी के खिलाफ बयान देकर लोगों को गुमराह न करें। दरअसल पिछले साल मई महीने में रामदेव ने दावा किया था कि एलोपैथी एक बेवकूफ विज्ञान है और रेमडेसिविर, फेबीफ्लू जैसी दवाएं कोविड-19 रोगियों के इलाज में विफल रही हैं। एक वीडियो में रामदेव ने यह भी दावा किया था कि लाखों मरीजों की मौत एलोपैथिक दवाओं के कारण हुई है, न कि ऑक्सीजन की कमी से। रामदेव के इस बयान पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA ने याचिका दायर की थी, जिस पर रामदेव को फटकार लगी है। पर सवाल ये उठता है कि रामदेव मात्र एक योग गुरु हैं और किसी भी तरह की डॉक्टरी से इनका कोई लेना देना नहीं है। ना तो इनके पास एलोपैथी की और ना ही आयुर्वेद की कोई डिग्री है। फिर भी ये खुद को एक एक्सपर्ट बताने में कैसे कामयाब हो गए, इसका कारण है उनकी बीजेपी से नजदीकियां, जो कि जग जाहिर है। पिछले साल फरवरी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उनके साथ मंच को साझा कर रहे थे, जब योग गुरु रामदेव ने दावा किया था कि उनके संस्थान पतंजलि ने जो दिव्या कोरोनिल दवाई बनाई है उसे कोविड-19 की सहायक उपाय दवा और इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में आयुष मंत्रालय से मान्यता मिल गई है। लेकिन भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद इसकी मार्केटिंग रोकनी पड़ी। सरकार ने तब कहा था कि ऐसा कोई डेटा नहीं है जो दिखाता हो कि इससे इलाज हो सकता है। हालांकि सरकार ने कहा था कि इसे इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर बेचना जारी रखा जा सकता है। ये सब इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि रामदेव पर बीजेपी की छत्र छाया थी। हैरानगी की बात यह थी कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, जो कि खुद एक क्वालिफाइड ENT स्पेशलिस्ट हैं, उनको रामदेव के बगल में बैठने में शर्म नहीं आई जब वो इस तरह का उल जलूल दावा कर रहे थे। लेकिन योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि के कई उत्पादों की गुणवत्ता पर भी दुनिया भर में गंभीर सवाल उठे हैं और उनके कई उत्पाद गुणवत्ता परीक्षण पास नहीं कर सके हैं। यहाँ तक कि नेपाल सरकार ने रामदेव की दिव्य फार्मेसी के 7 उत्पादों की बिक्री पर साल 2017 में ये कहते हुए रोक लगा दी थी कि वे इंसानी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। योग से व्यापार की राह पर चलने वाले रामदेव का विवादों से पुराना नाता रहा है। देश में डेंगू ने पांव पसारे तो हर बीमारी की एक दवा गिलोय की बेल लेकर बाबा रामदेव अवतरित हुए। सब जगह गिलोय की बेल फलने फूलने लगी और पतंजलि का टर्नओवर भी। हद तो तब हो गई जब खुद इनके सहयोगी बालकृष्ण बीमार हुए तो एलोपैथी इलाज से ठीक हुए और बाबा हैं कि हमले पे हमले बोलते जा रहे हैं एलोपैथी पर। इस मामले की सुनवाई में CJI ने कल ये भी कहा है कि इस बात की क्या गारंटी है कि आयुर्वेद या वो जो भी प्रणाली अपना रहे हैं वो सभी बीमारियों को ठीक कर देगी, और विज्ञापनों के प्रकार सभी डॉक्टरों पर आरोप लगाते हुए जैसे कि वह हत्यारे हैं। समलैंगिकता को एक रोग मानने वाले डॉक्टर रामदेव का ये भी दावा है कि आयुर्वेद से वो इसका इलाज भी कर सकते हैं। इस पर भी काफी हंगामा हो चुका है। हालांकि इस पूरे एलोपैथी विवाद पर रामदेव पहले माफी मांग चुके हैं, पर IMA रामदेव के जवाब से संतुष्ट नहीं था। अब कोर्ट के नोटिस पर रामदेव के वकील क्या जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। नमस्कार।